और ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। डुमरियागंज से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बाल विकास जो है परिसर स्थित कार्यालय सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की बैठक का आयोजन हुआ है। आपको बता दें, सीडीपीओ मनोज कुमार शुक्ला की ओर से कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण के साथ ही लाभार्थियों का सत्यापन और डाटा फीडिंग जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, अगर डाटा फीडिंग में लापरवाही होती तो ऐसे में जो है मानदेय रोके जाने को लेकर भी खबर आई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी कर्मियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण के साथ ही पोषण ऐप पर फीडिंग तथा सही लाभार्थियों के सत्यापन को जल्द पूरा करने और हॉट फूड योजना का संचालन मानक के तहत करने और केंद्र पर आने वाले बच्चों को लाभान्वित करने के साथ ही जो है पोषण दिवस पर कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो है एक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें आपको बता दें बाल विकास परियोजना से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान आकांक्षी ब्लॉक प्रशिक्षण एवं समीक्षा पोषण ट्रैकर ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। सीडीपीओ ने कहा है कि टीएचआर फीडिंग लाभार्थियों का कराया जाना आवश्यक है और उनके मोबाइल में खाद्यान्न का ओटीपी मैसेज भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही लापरवाही करने पर विभाग की ओर से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आंगनबाड़ियों से भी कहा गया है कि BHND सत्र पर बच्चों का वजन अवश्य करा लें। आकांक्षी ब्लॉक की समस्त गर्भवती महिलाओं को जो है समय समय पर जांच करें। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों से सैम मैम बच्चों की एक एक करके जानकारी भी आवश्यक जो है निर्देश देते हुए कहा है ले लें। आपको बता दें, यूपी के सभी जनपदों में इसी तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर मीटिंग के माध्यम से सीडीपीओ द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि सभी आंगनबाड़ी कर्मी पोषण ट्रैकर पर फीडिंग करें, क्योंकि पोषण ट्रैकर पर फीडिंग न करने पर जो है मानदेय रोके जाने की कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका मानदेय नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रमुख वजह ये भी हो सकती है कि पोस्टर ट्रैकर पर फीडिंग ना होना। तो इस कारण से याद रखें, मानदेय अगर रुक रहा है तो कहीं ना कहीं पोस्टर ट्रैकर पर फीडिंग की समस्या या फिर आपको बता दें कोई ना कोई ऐसी दिक्कत है जिस वजह से जो है मानदेय आपका नहीं आ पा रहा है। अगर सभी का आ रहा है और आपका नहीं आ रहा, तब की ऐसी स्थिति में आपको कार्यालय से भी संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आप लोगों की इस तरीके से आ रही हैं। इस कारण से जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो ग्रुप जनपद में क्षेत्रों में बने हुए उसमें भी अवगत कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी लोग पोस्टर ट्रैकर ऐप पर जरूर काम करें। धीमी गति से काम करने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों की यहाँ भी फटकार लगाई गई। इसी के साथ ही जो है फीडिंग के काम में प्रगति लाए जाने को लेकर निर्देशित कर दिया गया है। वहीं इस बार आपको बता दें, 26 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व है। ऐसे में जो है 25 यानी कल रविवार और 26 तारीख को जन्माष्टमी की वजह से छुट्टी मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इस उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और विशेष तौर पर मथुरा वृंदावन क्षेत्रों में जो है विशेष उत्सव मनाया जाता है। इसी कारण से आपको बता दें, 26 अगस्त को जन्माष्टमी के त्यौहार पड़ने की वजह से छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश है। 25 को इतवार है और 26 को। अब इस खबर को देखिए आप लोग, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। लगातार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगात पर सौगात आ रही है। आज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग कर्मचारी यूनियन की बैठक भी बुलाई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कहीं ना कहीं आज बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आएगी। बताया जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम को लेकर भी कुछ ऐलान हो सकता है। नई पेंशन स्कीम तो चली रही है, पुरानी पेंशन को लेकर क्योंकि कर्मचारी बहुत समय से मांग कर रहे थे, तो उसको लेकर कुछ फैसला होगा, वो आपको बताया जाएगा बाद में। मध्य प्रदेश सरकार देखिए किस तरीके से संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला करने के मूड में है। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उनका ग्रेड पे बढ़ सकता है। इसके दायरे में वो कर्मचारी आएंगे जिनका वेतन विधानसभा चुनाव के समय समकक्षता निर्धारण से कम हो गया था। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को साधने के लिए ग्रेड पे नियमित कर्मचारियों के बराबर लाने की घोषणा कर दी थी। इसके लिए समकक्षता का निर्धारण वित्त विभाग की अनुमति से किया गया, जिसको लेकर कर्मचारी ने आपत्ति उठाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें, कर्मचारियों का वेतन कम हो गया, इसको लेकर वे न्यायालय चले गए हैं। अब पंचायत और ग्रामीण विकास के अन्य विभागों में कर्मचारियों से पुराने और नए वेतन के अंतर को लेकर जानकारी मांगी गई है। तो कुछ ना कुछ अच्छा फैसला संभव माना जा रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए जाते जाते एक और खबर पर गौर कर लेते हैं। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। इसके साथ ही जो है राज्य मंत्री भी इस बैठक में उपस्थित रही हैं। बाल विकास विभाग की इस बैठक में राज्यपाल ने क्या कहा है वो समझते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन में महिला और बाल विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के दौरान जनपद अयोध्या में आंगनबाड़ी केंद्रों की नवीन स्वीकृति विषयक कार्रवाई की स्थिति के साथ ही जो है भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित बाल विकास विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा की गई।
जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को कायाकल्पित करने के लिए विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली धनराशि और उसके उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। जब जब हमने आपको उत्तर प्रदेश में शासनादेश से जुड़ा हुआ लेटर दिखाया है, तो अंत में बताते हैं कि राज्यपाल ने जो है सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। जो भी जो है बजट पेश होता है या फिर आपको बता दें पैसा जारी होता है, उसको राज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिलती है। और कहीं ना कहीं इसी स्वीकृति को लेकर जो है जाहिर सी बात है, जब स्वीकृति जो राज्यपाल दे रहे हैं तो वो समीक्षा बैठक भी करेंगी। राज्यपाल एक बहुत बड़ा पद होता है और वह किसी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। राज्यपाल ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है। इसी के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि योजनाओं का लाभ समय पर लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। इसी के साथ ही किशोरियों के लिए पोषण युक्त आहार की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने पर जो है बल देते हुए विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरंतर सरप्राइज विजिट करें। सरप्राइज विजिट का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा नाम से कि अचानक जो आकस्मिक दौरा होता है वो करने को लेकर इन्होंने बैठक में कहा है कि आकस्मिक दौरा करें और सुनिश्चित करें कि सरकार की योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं या फिर नहीं, ये सब देखें। कौन देखेगा? मंत्री देखेंगे। मंत्री भी आ सकते हैं, अधिकारी भी आ सकते हैं। राज्यपाल ने विभाग को नियमित रूप से मंत्रियों के साथ बैठक करने पर निर्देश जारी किए हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की जा सके और इसके साथ ही समाधान निकाला जा सके। जनपदों में सीडीपीओ, सुपरवाइजर और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसका मतलब ये है, जब राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं तो ऐसे में जो है सीडीपीओ सुपरवाइजर की तो अभी भर्तियां चली नहीं। सुपरवाइजर की भर्ती तो आपको मालूम पेंडिंग पड़ी हुई है रिजल्ट उसका। बाकी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के भी निर्देश जारी किए। इसका मतलब ये है कि पुरानी भर्तियों को लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं और या तो फिर पुरानी भर्तियों को निरस्त करने का आदेश आ सकता है या तो फिर जो पुरानी भर्तियों को आगे बढ़ाकर मेरिट लिस्ट जारी करने का भी आदेश आ सकता है। इन दोनों में से कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं तो अधिकारियों को प्रेशर हो गया है, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आंगनबाड़ी समाज और मानव विकास का मुख्य केंद्र है। हमारी जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का समुचित विकास हो और इसी के साथ ही जो है वर्तमान में केवल 85% डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जबकि 25% डिलीवरी अस्पतालों से बाहर हो रही है। इसी को लेकर भी निर्देशित किया है। इसी के साथ ही गोद भराई कार्यक्रम के दौरान माताओं के सामने देशभक्ति, शहीदों की कहानी और धार्मिक कथाओं का वर्णन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, ताकि ऐसे कार्यक्रमों के दौरान संगीत भी शामिल होना चाहिए ताकि घर में पल रहे बच्चे को भी संस्कार मिल सके। वहीं आंगनबाड़ी कर्मियों की नियुक्ति के समय उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हुए राज्यपाल ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं कि आंगनबाड़ी में सभी गतिविधि जो कैलेंडर के अनुसार और नियमित रूप से हो। राज्यपाल ने जनपद अयोध्या में नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर और उन्हें सही समय पर आवश्यक किट प्रदान करने पर जोर दिया। बैठक में कैबिनेट मंत्री जो है बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल के सुझावों के प्रति आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराया जाएगा। और इस मौके पर आपको बता दें मुख्य सचिव जो है राज्यपाल डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े, बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, बाल विकास विभाग की जो है प्रमुख सचिव लीना जौहरी और बी चंद्रकला आदि जो अधिकारी हैं इसी के साथ ही निर्देशक ICDS सनीत कौर ब्रोका सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो इस तरीके के निर्देश जारी कर दिए हैं। बहुत ही जल्दी आपको आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई भी अपडेट देखने को मिलेगी। लगातार बने रहिए सच्ची सटीक खबरों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ ही जो है